मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत। योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना, शरीर को प्राण से तथा प्राण को विचार से। इन तीनों के मध्य संतुलन बनाने के लिए प्रकृति ने मानव शरीर के भीतर अद्भुत अलौकिक संयोजन किया है। आज हम उसके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे सूर्य नाड़ी राइट साइड में, इसका काम है जो प्राण शरीर के भीतर उतरता है उसे ऊर्जा में रूपांतरित करना। और लेफ्ट साइड यानी हार्ट साइड में है चंद्र नाड़ी, इसका कार्य है जो प्राण इस शरीर के भीतर उतरता है उसको औषधि के रूप में रूपांतरित करना। और जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका कार्य जब दोनों स्वरों के बीच में प्राण चलता है तो पूरे शरीर के भीतर उस ऊर्जा और औषधि को वो फैलाती है। ठीक है, मोटा मोटी सूत्र समझ में आ गया। तो हम अब कैसे पहचाने कि इस समय कौन सा स्वर चल रहा है। एक तो हम अपनी तरफ से चलाते हैं, यानी हम प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं जो संभव नहीं है, लेकिन हाँ जब वो चल रहा हो तो उसको आप और गहरा कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही नायाब तोहफा आपके लिए प्रस्तुत करने का ये साहसिक प्रयास किया है। और ये बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल। यानी शरीर को बिल्कुल मूर्तिवत ठहरा दे, आंख बंद कर ले और फिर मतलब कुछ भी चीज आपके हाथ में हो, अगर आपको एक रिदम बनाना आता है उसका, जैसा मैं कहता हूं ध्वनि, लय और ताल, इसको घोड़ा पकड़ता है। घोड़े से ज्यादा शक्तिशाली प्राणी इस संसार में नहीं है, यकीन जानिए। वो अपनी ऊर्जा को निरंतर बढ़ा सकता है, तो प्रकृति ने उसको वो नायाब तोहफा दिया है। और भारतीय ऋषियों ने सारे आसन प्राणायाम पशु पक्षियों से लिए, लेकिन घोड़े का जिक्र नहीं था, तो मेरे रिसर्च का केंद्र घोड़ा बन गया। तो आज मैं घोड़े की क्रिया से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। ये ब्रीदिंग की बिल्कुल नई टेक्निक है। आप इसको 10 मिनट शांत चित्त करके देखिए, फिर कई दिनों तक जब आप करेंगे तब आपके जो अभ्यास की स्थिति है उसका अनुभव मेरे साथ आप साझा करिएगा। जल्दबाजी मत करना, ठीक है। तो मोटे तौर पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है, वो 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, 15 श्वास। और घोड़ा भी इसी तरह 16 श्वास लेता है जो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो ज्यादा श्वसन के बावजूद वो अपनी ऊर्जा को बरकरार रखता है, बढ़ाता है। उसके पीछे प्रकृति का साइंस है कि वो जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसी अनुपात में प्रकृति से ऑक्सीजन खींच लेता है। ये उसकी विलक्षण क्षमता है जो हम में और आप में और अन्य जीवों में नहीं है। तो ठीक है, हम घोड़े के पास चलते हैं, लेकिन एक रिदम के साथ अपने भीतर की स्थिति को सूर्य और चंद्र के साथ भी जोड़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें ऊर्जा भी मिले और औषधि भी मिले। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं आंख बंद करके। तो मैं तो एक छोटे सा ये चश्मे का ये कवर है, इसी के साथ मैं रिदम बना रहा हूं और उसी के साथ मैं प्राण का आरोह अवरोह मैंने आवागमन करूंगा श्वास प्रश्वास का। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं।
अब घोड़ा अपनी गति को बढ़ाएगा। अब इस स्थिति में पहुंच करके हमें साफ साफ दिखाई देने लग जाता है कि इस समय कौन सा स्वर चल रहा है। तो मेरे शरीर में इस समय सूर्य भगवान अपनी ऊर्जा को प्रकट करने लगे। तो मैं सेल्फी मोड पर हूं, मैं लैप को बंद कर देता हूं। मैं गहरी लंबी श्वास इसी में लूंगा और गहरी ही प्रश्वास छोड़ूंगा। यानी मैं उस श्वास के जरिए ऊर्जा को अपने भीतर ले जा रहा हूं। अब मैं सारे चक्रों को एक्टिवेट करने का प्रयास करूंगा जो मानव शरीर में प्रकृति ने संयोजित किए हैं। 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, ये तीनों इस शरीर रूपी देवालय को निरंतर स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं। फिर अनाहत चक्र है, वो बोए बीज का विस्तार करने में लगा रहता है, जैसा आप सोचते हैं उसका विस्तार करता है। फिर विशुद्ध आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, ये सैटेलाइट प्रोवाइडर से सीधे सीधे जुड़े हुए, ये आपको ऊर्जा निरंतर प्रवाहित करते रहते हैं। तो भारतीय ऋषियों ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस अध्यात्म को समझा। तो उनके जमाने में क्या था, ये बात मैं कहना बहुत जरूरी समझता हूं। जब ये ग्रंथ लिखे गए, समाज में इंच मात्र सत्य था, लोग झूठ बोलने से डरते थे। और आज परिस्थितियां बदली हुई है, आज सच को खोजना पड़ता है। सत्य से हम दूर हो गए, इसलिए हम सब बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है, अपितु अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। तो इसमें सूर्य नाड़ी वो पवित्रता का द्योतक है। अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। फिर उससे रोशनी उधार लेगा चंद्रमा, फिर उसको वो शीतलता में बदल देगा, तो औषधि में रूपांतरित कर देगा। तो प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को अपने भीतर महसूस करना एक कला, ये कोई विज्ञान नहीं है, एक कला। ठीक है, तो इस कला के जरिए हम अपने इस शरीर को, देवालय को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति ने हमें किस उद्देश्य के लिए भेजा। तो 10 सेकंड जब हमने इनहेल किया और 10 सेकंड एक्सेल किया, तो हमने कर्तव्य और अधिकार के मध्य संतुलन बनाना सीखा। ठीक है, जो पेड़ करता है 90 डिग्री पर खड़ा होकर हर पत्ती को ऑक्सीजन की फैक्ट्री में तब्दील कर देता है, हमें छाया देता है, फल देता है, औषधि देता है, वृष्टि को बुलाता है, धरती की कोख से उलीचकर हमारे अधरों तक जल पहुंचाता है, और मरने के बाद आपके हमारे घरों की शोभा बढ़ाता है फर्नीचर के रूप में। मांग कुछ भी नहीं है। तो यह 90 डिग्री एंगल का प्रभाव
मानव शरीर इस डिग्री एंगल पर चलता फिरता है। ताओ भारत की इस पवित्र भूमि से ऋषियों की इस महान परंपरा को वैज्ञानिक तरीके से सीखकर अपने जीवन को सरल तरल प्रसन्नचित बनाने का प्रयास करते। ठीक है, अब मैं मान लो चंद्र नाड़ी, मैं सेल्फी मोड पर हूं, आपको उल्टा दिखाई देता हूं। अब मैंने राइट से बंद कर दिया, तो किससे बंद किया? तर्जनी से और अंगुष्ठ से। तर्जनी जो है वायु की प्रतिनिधि, इन सबके लीडर है, सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। तो ये मानव शरीर में अहंकार के रूप में छुपा हुआ। और अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। तो सूर्य और चंद्र, चंद्र ने उधार लिया, अब उधारी से वो कैसे औषधि बनाता है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो सेल्फी मोड पर मैं आपको उल्टा दिखाई देता हूं। अब अगर हम नए नए योग की धारा में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी हैं, तो इस तरह से ऐसे शरीर को बांध, इस तरह से हाथों को बांध दीजिए और फिर इन दो उंगलियों का उपयोग करना है। एक नासिका से जैसे आपने लिया श्वास, तो दूसरी से छोड़ना है। तो जब निरंतर आप अभ्यास करेंगे तो आपको यह अनुभव होने लग जाएगा कि कौन सा स्वर चल रहा है, वायुमंडल में कौन लीडरशिप कर रहा है। इन पांचों तत्वों की अपना क्रम बदलते रहते हैं, तभी जीवा का स्वाद बदलता है, अपने आप स्वाद बदलता रहता है। ये सारे अनुभव आपको धीरे धीरे आएंगे, एकदम नहीं आ सकते। बहुत लंबे समय तक साधना करने के बाद इन सारे जो प्रकृति के विराट स्वरूप हैं उनसे आपका परिचय होने लगता है। यही योग है। योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं। अभी मेरी उंगली कट जाए तो मुझे सर्जन की शरण में जाना ही होगा, मेरे कोई आसन प्राणायाम काम नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि प्रकृति ने मानव को बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। हम सब तीन गलतियां दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। मुख में 32 दांत है, हम 32 बार आहार के ग्रास को चबाते ही नहीं। प्रकृति ने एक एक कण है ना, एक एक गेहूं का दाना, ज्वार का, बाजरे का या जो भी आप खाते हैं, कितने परिश्रम से प्रकट किया। ये हमारा सामाजिक व्यवहार है कि हम कुछ पैसा देके वो खरीद लेते हैं, लेकिन हम प्रकृति के उस विराट स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। हम सब मिलकर दुनिया के सारे वैज्ञानिक, सारे आध्यात्मिक, सारे लोग मिलकर अपने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, तब भी एक खून की बूंद नहीं बना सकते। एक खून की बूंद। तो प्रकृति के इस विराट स्वरूप को समझना होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह से, अगर आपको अनुलोम विलोम करना है या ना स्वरों की पहचान करना है, फिर लीडरशिप की भी पहचान करना है कि कौन सा तत्व इस समय लीडरशिप कर रहा है इनमें से, तो रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द, ये जो 5 चीजें हैं, ये शरीर में कैसे काम कर रही है। शब्द ध्वनि के माध्यम से कैसे आपके भीतर उतर के चमत्कार घटित करता है, ये बड़ा साइंस है इसका, ध्वनि विज्ञान। तो उसमें जब मैं ध्वनि विज्ञान पर आऊंगा कि ध्वनि विज्ञान आपके शरीर में कैसे काम कर रहा है, ध्वनि से आपके शरीर के भीतर कैसे पवित्रता प्रकट होती है, कैसे वो प्रदूषण फैलाती है, ये सारा एक पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। उस पर मैं धीरे धीरे आऊंगा। मैं चाहता हूं कि हम सब साझा प्रयास करें इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को लाने का। अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये पूरे मानव को धरती पर लाने का अभियान है, खंडित मानव में। और योग जो है
वो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो आओ भारत के ऋषियों की इस पवित्र धारा को जन जन का बनाकर इस धरती पर हंसते खेलते मानव जीवन को लाने का साझा प्रयास करें। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।